बारा मैनों की बारहमास जाई, चादरी फटी के घूंड्यू माँ आई। बारा मैनों की चेते कमेना दिशा भेंट होली, चेते कमेना दिशा भेंट होली, बिना मैं त्यों की। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और आज के इस खास एपिसोड में मैं लेके जा रहा हूं आपको सोल डुंगरी पट्टी में। और आज का ये ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं सोल डुंगरी गांव से। सोल डुंगरी गांव के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये गांव शुरू होता है जनपद चमोली के विकासखंड थराली से। प्राणमती नदी घाटी में जो सोल पट्टी है, जहाँ पे 16 गाँव हैं, उनमें से एक प्रमुख गाँव है सोल डुंगरी। मेरे पीछे आप जिस मंदिर को देख रहे हैं ये है भगवान नारायण का मंदिर। तो यहीं से हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलिए चलते हैं इस मंदिर में। हम सोल डुंगरी के इस प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे हैं, जो पूरे सोल पट्टी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे अभी चल रहा है मुंडन का कार्यक्रम। गांव के लोग इस मंदिर में आकर के अपने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो यहाँ पे संपादित करते हैं। तो उसी की एक रस्म यहाँ पे अभी चल रही है। और यहाँ पे ये प्रसिद्ध मंदिर है भाई भगवान शिव का, जो ठीक नारायण भगवान मंदिर के थोड़ा सा नीचे पर है। तो भाई अभी डुंगरी गांव के इस इलाके को आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर मैं आपको बताऊं आजकल तो लगभग 12 से 14 डिग्री के आसपास है। और पूरे पीछे के खेत आप देख रहे होंगे तो ये पूरे खेत हैं आलू की। बारा मैनों की बारहमास जाई, चादरी फटी के घूंड्यू माँ आई। बारा मैनों की चेते कमेना दिशा भेंट होली, चेते कमेना दिशा भेंट होली, बिना मैं त्यों की ध्यानी सणे सणे रोली। बारा मैनों की बैसाख में ना गेहूँ लवाई, बैसाख में ना गेहूँ लवाई, खेतों माँ चली गे सभी बेटी बारी। बारा मैनों की जेठ कमेना गर्मीच भारी, जेठ कमेना गर्मीच भारी, गोड़ाई लगीच सब बेटी बारी। बारा मैनों की आषाढ़
जिठानी करे दी पठियाई 12 महीनों की साणे कमेना कुहेड़ी लगी गे साणे कमेना कुहेड़ी लगी गे आँखों को सुरमा आंसू ले बागी गे 12 महीनों की भादो का महीना हाई तभाई भादो का महीना हाई तभाई सब बेटी बारी काम काज धानी 12 महीनों की आसोज में ना धान लवाई आसोज में ना धान लवाई खेतों माँ चली गे सब बेटे बारी कार्तिक महीना कार्तिक महीना आली बगवाल कार्तिक महीना आली बगवाल मेरी माँ जी में ते होली जागवाली 12 महीनों की मंग सिर बीती मकरैण आली मंग सिर बीती मकरैण आली मेरी माँ जी में ते मैं ते बुला ली 12 महीनों की 12 मास जाई गदगरी फटी के घूंडू माँ आई 12 महीनों की पूसे कमेना जाड़ूच भारी पूसे कमेना जाड़ूच भारी ठंड छन भोत लगी अति भारी 12 महीनों की माऊ कमेना पंचमी आली देवी देवतों ते चौगावी चढ़ाली माऊ कमेना पंचमी आली देवी देवताओं जो चढ़ाली फागुण में ना खेती काम धानी खेतों माँ जली गे बाणी कमाणी 12 महीनों की 12 मास जाई चादरी फटी के घूंडू माँ आई 12 महीनों की। धन्यवाद। सब पहले ग्राम सभा एक ही थी, 16 गांव का ग्राम सभा है ये, 16 गांव का ग्राम सभा है, इसलिए इसका नाम सोल डूंगरी पड़ा। अच्छा, तो वो 16 गांव में कुके गांव समझे आप आ गई ये पट्टी में? 16 गांव वो वहाँ से उस धार से देखिए लेटाल से, और लेटाल से इधर से ले करके मैन तक।
2-4 गाँव नाम बताओ आप कि कौन कौन गाँव थे इसमें उस टाइम पे? उस टाइम पे इसमें लेटाल हुआ, रतगांव हुआ, कोलपुड़ी, गेरूड़, मटीना, इधर बूंगा, और बूंगा से ये डोंगरी, उधर केरा, मैन, ये बैसकान तक डोंगरी में था। अच्छा, तो 16 गांव उस टाइम पे जब आज़ादी के बाद जब ये ग्राम सभा बनी, तो 16 गांव की एक ग्राम सभा बनी, इसलिए इसको सोल डोंगरी बोला, सोल पट्टी के नाम से भी जानते हाँ, हैं। सोल पट्टी का मतलब 16 गांव का एक समूह है। अच्छा, तो आपकी सोल डोंगरी की सबसे खासियत या सबसे मुख्य बात क्या क्या लगती है आपको कि जो अन्य गाँवों से अलग है? यहाँ शिव मंदिर है, नारायण का मंदिर है। नारायण के मंदिर के ऊपर जो चक्र था वो पांडव चढ़ाते हुए दिन निकल गया था, तो वो नहीं चढ़ा था, तो गांव वालों ने चढ़ाया हो। अच्छा, हाँ। आपके गांव में देवी देवता क्या क्या आप लोग पूजन? हम पांडव पूजते हैं, गोरिल देवता पूजते हैं, काली है, भगवती है, सब पूजते हैं हम। आपके गाँव में जो वर्तमान समय में सोल डोंगरी गाँव में कति परिवार से आपके पूरा गाँव में? अब सभी तो बहुत बड़ा इलाका है, अब है 250 से ऊपर ही होंगे बेटा, 250 से ऊपर अब होंगे, पहले तो 250 थे। अच्छा, गाँव बटन कति लोग पलायन हुए? ये तो बोल नहीं सकते, बहुत हो गए पलायन। अब ये लगा लीजिए आप, परिवार के एक आदमी होगा यहाँ, 3 आदमी पलायन हो गए। पलायन सबसे बड़ा कारण क्या लगना आपको? अब लोगों ने ये लगाया कि नौकरी कर रहे थे, बच्चों पढ़ाने के चक्कर में कहा कि यहाँ क्या, चले भाई आजकल वही तो है, बच्चों पे है सबका फोकस। अब बच्चों के चक्कर में चल दे भाई, घर बार सब छोड़ दे रहे। पलायन से गाँव में क्या क्या समस्या पैदा होने? आज समस्या तो बहुत हो गई। अब जैसे कंट्रोल की दुकानें हैं वो हैं, इनमें फ़र्क पड़ गया कि जैसे मान लो जिस कंट्रोल के डीलर के पास 300 कार्ड या 400 कार्ड थे, वो इतने नहीं रह गए, ये फ़र्क पड़ा। फिर ज़मीन में फ़र्क पड़ गया। ज़मीन में कैसे फ़र्क पड़ा कि कोई कमा नहीं रहा तो फिर छोड़ दे रखे, सारे बंजर पड़े हैं। अब ना अभी फ़र्क पड़ा। आपकी उम्र कभी चली? मैं 64 पे हूँ। तो आपका बचपन और अब 64 सालों का पूरा इतिहास आप देखी, कति फर्क लगने आपते हैं? बहुत फर्क आपके गाँव में, बहुत फर्क। मेरे ही गांव में सारे मकाने देखिए आप, खंडर लग रहे, सब चल दिए, गांव ये सब उजड़ गए है। जो लोग आ रहे हैं, जैसे ये चाचा लोग हैं हमारे, ये हमारे परिवार के इतनी बड़ी, इनके पिताजी को जानते हैं आप? श्याम सिंह पटवारी वही थे। ये श्याम सिंह पटवारी जी के लड़के हैं, जिन पे ये गीत था कि हाँ ये उनके लड़के, हाँ एक श्याम सिंह पटवारी जी ने कहाँ तो जाना, यही है उनके पुत्र। तो जो सबसे छोटे पुत्र है, चांचरी थी पूरे उत्तराखंड में गाई जाती है। हाँ। तो वो जो श्याम सिंह पटवारी जी थे उस तत्कालीन समय में, ब्रिटिश टाइम पे शायद, हाँ, तो उनका मूल गांव यही है, सोल डोंगरी गांव है। यही है, सामने है उनकी मकान। तो आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे गाँव खाली हो रहे हैं, तो गाँव खाली ना हो, लोग वापस लौटें, इसके लिए कोई स्कीम है आपके पास? संदेश क्या है सब, इन पर लगाम तो लगानी पड़ेगी। किस पे? इन पब्लिक पे जो निकल रहे हैं यहाँ से। नहीं, पब्लिक को तो सुख सुविधाएं चाहिए गांव में। सुख सुविधाएं जब यहाँ गवर्नमेंट दे देगी तो लगाम आपने आप लगा, क्यों जाएगा वो? ये तो सरकार के पे भी तो है, सरकार पीछे तो कुछ देख नहीं रही, सरकार आगे ही भाग रही है, तो पब्लिक भी भाग रही है आगे।
सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए और लकीली आज मैं भी घर पे आया। तो मेरे पिताजी का नाम श्याम सिंह पटवारी, उनके 3 लड़के थे और 7 लड़के। तो अभी मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में, और मैंने यहीं से ये गांव में ही पला पोसा बड़ा हुआ, यहीं पे 5वीं तक यहीं पढ़ाई किया। 6th में उसके बाद रुड़की चला गया, फिर उसके बाद वापस गेरूड, फिर डुंगरी और सब जगह, फिर लास्ट में MSc करने के बाद बाहर अभी गुजरात में हूँ। घर में हम लोग का मैं ब्रदर है मेरे से बड़े वाले, वो भी भारी जॉब में ONGC में थे, तो अभी रिटायर हो गए। राइट नाउ देहरादून में सेटल्ड है। ये भतीजा है बड़ा वाला, ये भी देहरादून में है, वहाँ पे सचिवालय में है। इनका भी एजुकेशन हम लोग का, सभी लोगों का इधर ही गांव में भी और बाहर भी मिक्स में हुआ है। जो हमारे पटवारी जी हैं खास तौर पे, जिनके विषय में प्रचलित गीत है हाँ जी, कि कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा। हाँ। एक श्याम सिंह पटवारी जी ने कहाँ जाना। तो उनका ये ऐतिहासिक मकान, हाँ जी और पटवारी जी की कुछ बातें। बातें में तो एक्चुअल में मैं आपको बोलूँ, मैं तो उस टाइम पे आई थिंक 2nd स्टैंडर्ड में था। ज़्यादा उनके बारे में तो बस वही है, मैं तो लोगों से, सब लोगों परिवार से सुना है। बहुत अच्छा सा उन्होंने जो भी अपनी तरफ से अच्छे काम किए थे, और ये जो घर बनाया है ये भी पिताजी की बदौलत है, उन्होंने ही बनाया उस टाइम पे। ये घर का भी मैं बताऊं 1946 का ये मकान बना हुआ है, 41 और 46, हाँ उसी में बना हुआ है। 1940 से और 1946 के बीच ये मकान तो बना। पिताजी के तो मैं बताऊं कि मैं तो तब छोटा था, 2nd स्टैंडर्ड में शायद, तो मुझे तो उनके बारे में ज़्यादा, हाँ ये है पूरा लोगों से सुना है, पूरा सोल में प्लस इधर उधर से कि उनकी जो कहावत है। हाँ एक किस्सा मैं आपको बताऊं कि मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं बहुत छोटा था, एक बार थोड़ा गांव में गरीबी वगैरह उस टाइम पे चलता था, और एक दूसरा वनीकरण का एक प्रोग्राम हुआ था। तो हमारे पीछे यहाँ पे चक में बहुत सारे पेड़ वेड़ लगाए थे। तो ऐसा बोलते हैं उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी गांव में, लोगों के साथ में मिलना जुलना अच्छा सा, वो एक मुझे याद है। अच्छा, तो जो पटवारी जी थे वो अंग्रेजों के टाइम पे पटवारी थे? हाँ जी। अच्छा, वो हाँ अंग्रेजों, वो आई थिंक 50-60 के बीच में रिटायर हो गए थे। और जो हमारे देश आज़ाद हुआ 47 के, उसके बाद हाँ 50 और 60 के बीच में रिटायर हो गए थे वो। कब तक रहे उनकी? हाँ कब तक रहे पटवारी जी? मतलब वही अभी स्टार्ट उन्होंने, अभी मुझे भी सॉरी मतलब मुझे भी ज़्यादा याद कब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था वो मुझे भी पता नहीं, बट इतना पता है कि उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई की थी क्या? हाँ उस टाइम पे 7वीं के थे, फिर पटवारी का जॉब किया और बहुत सारी जगहों पे, मतलब जोशीमठ साइड में, इधर खनसर पट्टी में, सब जगहों पे वहाँ पे जॉब किया। उनके विषय में जो गीत था, उस गीत के विषय में कुछ जानकारी है आपको कि वो गीत क्यों, कैसे, कब आया होगा चलन में, जो चांसरी गीत है? हाँ वो कहावत उनके, वो कहावत के बेस पे ऐसा बोलते हैं कि जब एक बार के कुछ वो चमोली में कोर्ट में कुछ ऐसा केस हुआ था, तो उनको पूछा गया कि आपके इलाके में, उनके पास के नीति और माणा 2 एरिया थे, तो उनके पास ऐसा वहाँ दोनों जगह पे केस हो गए, तो उनसे पूछा गया आपके यहाँ पे, तब उन्होंने बोला क्या कि कहाँ रह गया नीति, कहाँ रह गया माणा, एक श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा, ये उनके बयान थे? उनके बयान थे, उसी पे आगे जाकर ये गीत बना है। हाँ जी। तो आपको आज कैसा महसूस होता है जब वो हमको अपने तो टाइम के इतने अच्छे जाने माने व्यक्ति बहुत रहे? बहुत, मैं आपको बोलूँ, हम तो वो जब भी वो आता है कहीं पे ऐसा, मतलब कोई भी लोग बात करते तो बहुत अच्छा सा प्राउड फील होता है। तो अब लास्ट सवाल मेरा ये है कि आज जिस तरीके से हमारे गांव खाली हो रहे हैं, आप भी पहाड़ से बाहर रहते हैं। हम बराबर। तो कब कब आपका आना होता है वापस गांव में? एक्चुअल में मैं आपको, जब तक हमारी माँ जी थी और हम लोग सब, मतलब बच्चे लोग कुछ लोग पढ़ रहे थे, तो उस टाइम तक आते थे, अभी भी आ रहे थे हम लोग। ये कोरोना में ही बंद हुआ हमारा आना, नहीं तो हम लोग हर साल गांव में आते थे। ये 19-20 से लेके 23 के बीच में थोड़ा गैप पड़ गया, अदरवाइज मोस्टली हर साल हम लोग कोई ना कोई गांव में आते हैं। कब जब शादी ब्याह या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, देवी दुआ? हाँ यस, अभी लास्ट में हम लोगों ने
17 में हम लोगों ने भागवत किया था, तो उस टाइम पे भी हम लोग सभी लोग आए थे, पूरा परिवार के सब लोग इकट्ठे होके सब, और हम लोग ये देवी देवता प्लस अपने मतलब पूर्वज वो सभी चीज़ों हमारा पूरा फैमिली बहुत लगाव है और सभी लोगों को घर से बहुत लगाव है। लेकिन एक थोड़ा सा मजबूरी क्या हो जाता है कि एक तो बच्चों का एजुकेशन प्लस सेकंड थिंग रोज़गार वगैरह वो सब चीज़ की वजह से, तो अदरवाइज नहीं तो ये तो अपनी जन्मभूमि, लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं, मैं तो धन्य मानता हूँ कि हमारी देवभूमि को लोग मतलब मेरी जन्मभूमि है वो। जी, कितना टाइम हो गया आपको बाहर रहते हुए? मैं 87 से बाहर हूँ। अच्छा, तो आपको गांव में और जहां आप रहते हैं वहां आपको क्या अंतर दिखता है? गांव में, हमारे गांव के अंदर है ना, एक बाहर भी जहाँ रहता हूँ वहाँ भी अच्छा है, बट यहाँ पे एक बेसिक मैं बोलूँ जो गांव में लगाव है, अटैचमेंट है। मैं आपको एक बेसिक, हमारा घर ये यहाँ पे ईमानदारी इतना अच्छा है, ये घर बंद रहता आज तक कभी भी, और यहाँ पे खाली नाम के उसके लिए ताले लगे। गांव में इतनी ईमानदारी, और लोग गांव के लोग ये सब लोग बैठे हैं, ये लोगों के घर की साफ सफाई वगैरह इतना आज कौन करता है, फिर भी ये लोग मेहनत से इतने उससे करते हैं, नहीं ये घर है अच्छा बना के रखते हैं वो लोग। ये एक खोली यहाँ से है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मकान कब बनाया था, किसने बनाया है। अच्छा, ये उनकी पूरी डिटेल है इस मकान के निर्माण के विषय में। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा और भी डिटेल में मिलेगा। सन 1941 में मालिक श्याम सिंह पटवारी। हाँ, यहाँ पे इसमें बहुत बढ़िया लिखवाया है। और हमारे दादाजी का नाम था बहादुर सिंह, उन्होंने बनवाया। 1941 का ये मकान बना हुआ, तो उस टाइम के ये कला का। हाँ, इसमें लिखा है 1941। हाँ जी, ऊपर संवत लिखा हुआ है। हाँ जी, और मालिक लिखा हुआ है श्याम सिंह पटवारी, श्याम सिंह पटवारी जी। हाँ, बुटोला रावत, बेटा ठाकुर बहादुर सिंह। मतलब मेरे दादाजी का नाम बहादुर सिंह था। फोटो चस्पा है। हाँ, नीचे से ये बात भी सुनी। हाँ, वो एक्चुअल में निकल गया, ऊपर था। अच्छा, इसमें ऊपर फोटो लगी हुई थी, निकल गया वो। गजब। और एक दूसरा और बताऊं, हमारे पिताजी को घोड़े का बहुत शौक था, तो वो जब तक भी रहे, इवन मैं भी था तो मैंने भी वो घोड़ा देखा हुआ है। तो ये हमारा पहले ये घोड़े के लिए हुआ करता था, ये कमरा था इस समय। घुड़साल। तो हाँ, तो यहाँ घोड़े का रहता था, ये साइड का स्पेशली। अच्छा, तो एक खोली इस तरफ है भाई, और मैं आपको इसके दिखाता हूँ। इसी मकान पे आपको दूसरी खोली भी दिखेगी, ये आप देख सकते हैं। इसके इस तरफ से ये देखिए, ये देखिए। लागी अंधारे लो बाटा, लागी पंधारे लो बाटा, लागी पंधारे लो बाटा, लागी पंधारे लो देवी गावरा रे लो, देवी गावरा रे लो, ओ देवी गावरा रे लो, देवी गावरा रे लो बाटा, लागी पंधारे लो बाटा, लागी पंधारे लो बाटा, लागी पंधारे लो बाटा, लागी पंधारे लो, वो देवी गावरा रे लो, वो देवी गावरा रे लो, कुरुड़ा घर मारे लो, कुरुड़ा घर मारे लो, कुरुड़ा घर मारे लो।
कुंगी बाखुरा रामा छामा बुग्याल पोची गिरा माछामा बुग्याल पोची गिरा माछामा भुग्यालो पुँची गारा माछामा भुग्यालो पुँची गारा माछामा मेरी बाखेर्यो माछामा मेरी बाखेर्यो माछामा मेरी बाखुरा माछामा मेरी बाखुरा माछामा घाम लगई गिरा माछामा घाम लगई गिरा माछामा घाम लागली गारा माछामा घाम लागली गारा माछामा सिधुआ बिधुआ माछामा सिधुआ बिधुआ माछामा सिधुआ बिधुआ माछामा सिधुआ बिधुआ माछामा माछामा छामा द्विका वाला भाई तो भाई अभी हम सोलडुंगरी गांव में पहुंच ही रहे थे, तो अभी हमें एक सोलडुंगरी की एक उभरती हुई ब्लॉगर, उनका जो नाम है वो है आशा फरसवान, लेकिन यूट्यूब पे वो जिस नाम से काम करते हैं वो है बेटी बुआरी पहाड़ की। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, पूरे सोलपट्टी या इस गांव की रीति रिवाज, गांव की संस्कृति, महिलाओं के कामकाज और महिलाओं की हर समस्या को उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया है। तो आप उनके चैनल पर जाइएगा, उनके चैनल को आप देख सकते हैं और पूरे सोलपट्टी की संस्कृति को बहुत बखूबी भली भांति आपको देखने में मजा आएगा। बेटी बुआरी पहाड़ की डिस्क्रिप्शन में मैं उनका चैनल का लिंक डाल दूंगा। ताछी मदरी दरी मेरो पराण दरी ताछी मदरी दरी मेरो पराण दरी ह्यू को सदरी ताछु मा पराण दरी ह्यू को सदरी दरी मेरो पराण दरी ताछी मदरी दरी मेरो पराण दरी ते दरी बिखुण दरी दरी मेरो पराण दरी ते दरी बिखुण दरी दरी मेरो पराण दरी ताछी मदरी दरी मेरो पराण दरी ह्यू को सदरी दरी मेरो पराण दरी। जी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे संस्कृति और हमारे गांव का जो ये भी आप ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ही बगल में ये हमारे दादाजी है श्याम सिंह पटवारी जी, और बगल में हमारे पिताजी वो स्वर्गीय हो चुके हैं श्री अजब सिंह रावत, ये टीचर थे उस टाइम। उनका घर ये वाला है? ये वाला सामने टूटा हुआ है। अब अच्छा। हम लोग शिफ्ट हो गए केरा। अच्छा। हमारे दो भाई हैं हम, तो वो केरा में शिफ्ट हो गए। मैंने अभी नीचे ये मंदिर के पास ही अपना मकान बनाया हुआ है। जी, आप जॉब किस में करते थे? जॉब मैं रेलवे में जॉब करता था दिल्ली के अंदर, और अभी आफ्टर रिटायरमेंट में अभी देहरादून में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा। तो आते रहते हैं। अब मकान बनाए तो लगाव भी है, तो घर आना जाना आपका अक्सर जून के महीने में होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जब से मकान बनाए देहरादून आए तब से आना जाना चलता रहता है। अच्छा, यहाँ भी मकान बनाया है आपने? हाँ, ये मंदिर है ना हमारा शिव जी का मंदिर, उसके सामने बनाया है मंदिर। अच्छा। गाँव। तो जो लोग पहाड़ से निकल रहे हैं तो क्या कारण होंगे आपकी नज़र में? कारण कई कारण हैं। अब सबसे मेन कारण तो मुझे जो लगता है वो मेडिकल का है, क्योंकि ये मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं। अब बरसात में आप देखो कि रोड टूट जाती है, वो टूट जाती है, फिर लोगों को दिक्कत होती है। MBBS डॉक्टर यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। अगर हॉस्पिटल है अभी तो, जैसे थराली में है सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे MBBS डॉक्टर कोई नहीं रहता। आप देखो खाली पड़ा रहता है। तो आदमी जो बीमार होगा सडनली कहाँ जाएगा बताओ? तो देहरादून ही शिफ्ट होगा या कहीं और ले जाएंगे उसको। ये प्रॉब्लम है। बाकी गांव का तो सौंदर्य आप देख ही रहो कितना बढ़िया है, सुंदर है माहौल। और हमारे टाइम में तो जब हम बच्चे थे तो हमने कई बार पाठ खेला। यहाँ पे रामलीला होती थी, लक्ष्मण का पाठ खेला हमने कई बार। हमारे पिताजी खुद हारमोनियम बजाते थे, वो बजाते थे। काफ़ी मतलब इस चीज़ में उनको इंटरेस्ट था। पोखरी निकाई माझी को विपतानी आई
दगुड्या घुमण गया मिये मती रोई मारई माझी जल आमा बितिगी 7 साल पोसी माझी विपतमा रही जलामा दगुड्या मेरा घुमण चली गे गोरु भैंस्यू दागळ माझी सदानी यखिरई खेरू मार गई माझी पाखुली फातिगी माझी घुनी माथु आई आंगोडी फातिगी माझी कुनी माथु आई दगुड्या नामाना मेरा सपे चली गनी ये माटी मारई माझी संबाता बिबाता गभेंस्यू दागड़ रई बिबाता सदैनी रोई रोई डालू रोड़ी धारू धारू गयो सदानी रई माझी तनु पापी जांगलू डालू डालू गई माझी पाणी नीच प्यास बिबाती गादिना माझी कनके काटूला सदैनी बिबाता रेली उदिना कब याला दगु बेड़ो भाई सब मेरा अच्छों घरों गाया। तो यदि हम डुंगरी गांव के विषय में यदि बात करें कि डुंगरी गांव की सबसे बड़ी खासियत क्या है, किसी दौर में आज से 40-50 साल पहले पूरा जो सोल डुंगरी गांव है वो एक ही स्थान पे था और यहाँ के ये मकान आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे ये मकान खाली होते जा रहे हैं और लोग इस स्थान को छोड़ करके यहाँ से दूर ऊपर दूसरे स्थानों पे जाकर दूसरे तोक में जाकर रहना शुरू कर रहे हैं। डुंगरी गांव की अधिक से अधिक आबादी आज गांव को छोड़ करके, जो मूल डुंगरी गांव है इसको छोड़ करके यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर दराज गांव इलाके में जाकर बस चुकी है। हल्दो निरेंची, मर्चा निरेंची, आलू साग खेंची, थोड़ा साग खेंची, सुवार वाट खेंची, जोर वाट खेंची और बोड़ घर जेंची सब बुझी नीचे 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 हम बुझी खेंची खेंची काबा खांची हम अच्छा खेंची कापुल मुला पाले जाग जाग बेटी तनाना भी खवाई आपू भी खाई गोर भैंसा भी धरेची ता कभी बाँध जिंची ता बाँध बेंची ता त्योल सु फोड़ा गुंची ता वैसे तो हुंची हम अब क्या अंतर देखने आपते हैं आजकल? अब क्या बाजार दाना सोड़ी गुएब लेना गुए क्या हुए तो मैगी लेना चाउमीन लेना। संजीव रावत, ये हमारा ही घर है। 2000 तक मैं थराली में ही था, पीटोल्डी में। 2000 के बाद ही हम लोगों का घर बेसिकली छूटा है। 2000 के बाद फिर हम लोग वहाँ चले गए थे देहरादून, तो सडनली अब वहीं पे वो हो गए, सेटल हो गए हैं। लेकिन घर बराबर आते रहते हैं। 2 साल पहले भी आए थे हम लोग। गांव की सबसे खूबसूरत बात क्या दिखती है आपको? गांव की खूबसूरत क्या, गांव का पानी, हवा वगैरह सब चीज़ बहुत ही खूबसूरत दिखता है।
गांव आके तो असल जाने की इच्छा नहीं करती है, बट क्या करें, मजबूरी है। मेन प्रॉब्लम ये है जी। तो यदि आप चाहें कि यदि गांव बसे और सरकार के लिए से कोई विशेष मुहिम या कोई काम करना चाहिए, तो वो काम कौन कौन से गिनाएंगे आप? एट फर्स्ट तो काम तो मेरे नज़र में तो कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि स्कूल खुली गए हैं, स्कूल गांव में भी बहुत बेटर स्थिति में है। मेन है कि मेडिकल का है, मेन है मेडिकल का, क्योंकि आदमी का तबीयत, अभी एक गांव में एक बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी तो यहाँ से रेफ़र हो गए, श्रीनगर गया हो, श्रीनगर वही प्रॉब्लम आई, फिर देहरादून गया, सडनली वहीं जाके सही हुआ हो। मेन प्रॉब्लम मेडिकल का, अगर मेडिकल सुविधा बढ़िया हो जाती है यहाँ पे तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गांव में रहने में। बुजुर्ग आदमी भी, मतलब जो आदमी आफ्टर रिटायरमेंट, तो आदमी गांव में रहना ही पसंद करेगा मेरे हिसाब से। घुघुती घुरनी न बाडुली लेनी मांझे नागा भुबुरानी तिमुली पकनी उदासी पराणा मांझे उदासी लागन बेडुपाको चेता उदास लगी है मैं बोल्या मैं तो घुघुती घोला पूरी बाजीगी पत्युमा मेरी माजी बैठी हाली सजगी मैं थुमा मारी चासी टुली निजानु रसा माजी न बाटा भिटुली न बाटा भिटुली माजी न बाटा भिटुली मार्यौँ मालेऊ सरासानी जानु माझे न बाणकलेऊ बडा भूतीलाई हामी बोल्यौँ न खेत्या माझे मेरो पिठी भाइ तिमुले पाकनी माझी गासरीला देखी रुणी से लागनी सगी जांगड़ी निजानु सोरासा है नबलायांगुड़ी नसिलायांगुड़ी माझी नसिलायांगुड़ी तुम तो कोई भल छेड़ लगा ही नहीं वो ठीक है। स्वास्थ्य शरीर बढ़िया, तुम्हारा नान तीन सब बढ़िया है। तुम्हारा स्वास्थ्य अबे बताओ क्या क्या होने आप गाँव में? क्या होने कोद गुनिया और हर क्या होता यो सुधरो लाखड़ा। अच्छा। बस सोच खाना पकना बस अजाल गरम होनी। आप बालिका भी काफी ब्लॉग बने तो? हाँ मैं बालिका परफेक्ट बनी ब्लॉग में। अच्छा। सारी दुनिया में होनी चर्चा था तुम्हारे गोमा क्या संसार में तू ब्लॉग चान की तो आप बेकार बन के एक बालिका ब्लॉग बनाने बढ़िया, सबसे बढ़िया लगवानी। अच्छा बेकार के लगो क्योंकि आप भाई हमारे पहाड़ की रीति रिवाज परंपराएं तय बेटी बुआरी पहाड़ की बेटी बुआरी पहाड़ वे चैनल पे पूरा गांव का रीति रिवाज दिखाना है। अब मैं आप देखो भाई एक बटन आप देख सकते ना, अभी शाम का टाइम हो गया ना तो गोबरों में इतना बढ़िया नहीं आ रहा होगा। अच्छा। तो पूरा आप देख रहे होंगे ये है भाई यहाँ की खूब बढ़िया सारी हम झाड़ में डूबिया बरखा पेड़ को छिन्याणी रुखा सूखा होगा सब कख जाए आप अभी हम अब घासे जाए मंडो गुड़ के आएगी। अच्छा बस और खाचे हम भी आप पिंडर भेली। अच्छा रविवार चैनल जरूर देखें आप लोग। रविवार और जी जी। अच्छा तो आप लोग यन लगना चाह आप कुमाऊनी बोली भूला पे थोड़ा बहुत कुमाऊनी का बटन
अच्छा अच्छा। तो आप पूर्ण में काम कौन पे आते हैं? बड़े सजाने चाहिए कि बढ़िया लगे यहाँ पे हो आप यहाँ पे सीखे लो मणि मणि का बे। अच्छा मणि भी सीखे ला पल 20 साल है यहाँ बढ़िया का गोड़ियों के यहाँ पहले पहले अंता नहीं है। आप लोग ककरन? हम या खेरन डुंगरी। अच्छा अब बच्चे लोग? बच्चा घर में छे। अच्छा कति बड़ा बच्चा छे? 8 साल या 9 साल या स्कूल में के पढ़न? या के पढ़न। आप गांव में कुको स्कूल छे? हमारा गांव में प्राइमरी छे इंटर छे। प्राइमरी कति स्कूल जग? प्राइमरी 2 ग्राम सभा छे बहुत होल स्कूल। और इंटर कॉलेज भी आपा गांव में छे? कति बच्चा पढ़न होला आपा गांव में? तो बड़ो क्षेत्र छे सोल डुंगरी बहुत गांव बहुत बच्चा होल। अच्छा गांव की कोई समस्या लगन चाहे आपते एजुकेशन से लेकर? हाँ एजुकेशन बहुत समस्या टीचर नहीं चाहिए बहुत बढ़िया वेल एजुकेशन तो बच्चा बाहर जाने पलायन होने में गाँव में बहुत बंजर पड़ी गई हमारे गांव का खेती। अच्छा तो आप अलापो बच्चा बाहर के नहीं रखी? बाहर का खबर ना बाहर भी मौसम मुआसे और गर्मी होनी बाहर। तो आप हस्बैंड तो ये बोल कि भाई हम भी शहर की तरफ निकलन क्योंकि गांव शहर की तरफ भी वही समस्या है घर में भी कोई समस्या है और वहाँ शहर में भी कोई समस्या है। के लोग कितने परेशान हो रखे हैं हाँ गर्मी की वजह से शहर में भी परेशानी है। अपना पहाड़ बहुत अच्छा है क्या नहीं है वैसे पहाड़ में वहाँ पानी च ठंडा च हवा च पैन च अपो खान च सब घर है बढ़िया च और बाहर तो बीमारियाँ ज़्यादा च होटल को खान च बस बीमारियाँ ज़्यादा च। कभी आप मन में ये विचार नहीं आया आप हस्बैंड का करन? रुद्रपुर। आप ये नहीं बोल कि भाई मैं भी शहर की तरफ जाऊँ? शहर की तरफ घूम के आएगा हम शहर भी देखे ली गाँव भी देखे बड़े कक लगे आपते? हम अब पहाड़ लगी घर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।